प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 18 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बाल है हमारे पास, बाल इज थ्रोन अप वर्टिकली फ्लोर आफ्टर 6 सेकंड्स। यानी एक बाल जो है उसको फेंका जाता है ऊपर और वो 6 सेकंड के बाद वापस ज़मीन पे आ जाता है। तो हमें ढूंढना है पहला हमें ये ढूंढना है कि इसकी हाइट जो है, हाइट कितना हाइट पे ये जाएगा, द मैक्सिमम हाइट इट रीच। इसकी पोजीशन क्या होगी, बी पार्ट है, इसकी पोजीशन क्या होगी 4 सेकंड्स के बाद। और हमें ढूंढना है कि क्या वेलोसिटी है, द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, किस वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका गया था या ऊपर फेंका गया है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, और टोटल टाइम जो है वो कितना लगता है, दैट इज इक्वल टू 6 सेकंड्स। हाँ, तो इसका मतलब है कि 3 सेकंड इसको ऊपर जाने में लगते हैं और 3 सेकंड इसको नीचे आने में लगते हैं। यानी टाइम जो यहाँ पे है कि जर्नी का फ्रॉम बोथ साइड्स दैट इज 3 सेकंड्स। अब पहला पार्ट हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि कितना इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। पहला पार्ट कह रहा है कि द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, किस वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका गया था। तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू माइनस यू प्लस ए टी, हम जानते हैं। तो यहाँ पे a जो है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड t है कितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता है, t1। हाँ, तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी क्या निकलेगी, हम जानते हैं क्योंकि जब ये किसी हाइट पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। v इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब वेलोसिटी जो है, जब ये बॉल जो है मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है जहाँ से इसको वापस रिटर्न होना है, यानी फाइनल वेलोसिटी, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। हाँ, तो u हमें किसके बराबर निकलेगा, u निकलेगा g t। हाँ, व्हाट इज g, g इज 10 एंड व्हाट इज टाइम, टाइम इज 3 सेकंड्स। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से इस बाल को ऊपर थ्रो किया गया है, दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 3 दैट इज 30 मीटर्स पर सेकंड। यानी 30 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से इस बाल को ऊपर फेंका गया है और 30 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 30 मीटर्स पर सेकंड, 30 मीटर्स पर सेकंड। तो ये हमारी निकल गया। अब दूसरी इक्वेशन हम लगाएंगे, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। हाँ, तो अब यहाँ पे ए टी जो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस हमें ढूंढनी है। यू हमें निकल गया, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 30 इनटू टाइम दैट इज 3 माइनस 1/2 इंटू a दैट इज 10 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। तो क्या निकलता है, ये निकलता है 30। हाँ, u क्या है 30 और t जो है वो दैट इज 3, 30 इंटू 3 दैट वो किसके बराबर हो गया 90 माइनस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर या 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। तो 1/2 ऑफ जी, व्हाट इज जी, दैट इज 10/2 हो गया 5 और 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 5 9 इज 45। हाँ, तो क्या निकला हमारे पास 90 माइनस 45 दैट इज 45 मीटर्स। तो ये हमारे पास निकलता है कि मैक्सिमम हाइट जो ये स्टोन जो है मैक्सिमम हाइट जो रीच करेगा दैट विल बी, हाइट जो मैक्सिमम होगी दैट विल बी इक्वल टू 45 मीटर्स। तो कितने टाइम में ये पहुंचता है, 3 सेकंड्स में। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 सेकंड्स में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली वो होगी 45 मीटर्स।
अब अगले 1 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हमें फिर से यही फार्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। हाँ, तो अब यहाँ पे s का वैल्यू क्या आएगा, डिस्टेंस का कितना होगा, यू टी दैट विल बी इक्वल टू यू एन टी। लेकिन यहाँ पे जो u का वैल्यू है दैट इनिशियल वेलोसिटी, अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि बाल जो है वो वापस आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी होगी 0। तो t इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू टी, तो वो 0 आएगा। हाँ, 0 प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 ऑफ ए टी किसके बराबर आएगा, 10/2 टी स्क्वायर मीन्स, हाँ, टी स्क्वायर टाइम जो है दैट इज इक्वल टू 1 सेकंड, 1 ही सेकंड है, तो 10/2। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि अब ये जो डिस्टेंस निकल रही है, इसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो होगी इस 1 सेकंड में, इस 1 सेकंड में इसकी जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर्स। हाँ, तो पहले 3 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 45 मीटर्स। लेकिन ये जो 5 मीटर्स ये ट्रेवल कर रहा है, ये कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन से टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितनी होगी, क्योंकि पत्थर जो है हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ मार रहे हैं, तो 3 सेकंड्स में 45 मीटर्स निकाल रहा है, लेकिन अगले 1 सेकंड्स में ये वापस निकाल रहा है 5 मीटर्स, यानी इसमें से ये माइनस हो जाएंगे। तो फ्रॉम द ग्राउंड इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 45 माइनस 45 दैट विल बी इक्वल टू 40 मीटर्स। तो इसकी जो ये डिस्टेंस होगी वो होगी 40 मीटर्स। इसी तरीके से हमारे पास एक और सवाल है कि द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज, वॉल्यूम 50 ग्राम सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो इसका वेट जो है दैट इज इक्वल टू 50 ग्राम्स। हाँ, यानी ये कितना है, 50 ग्राम है, और इसका वॉल्यूम जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम, अब डेंसिटी हम वाटर की जो लेते हैं वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए पर सेंटीमीटर क्यूब में इसकी जो डेंसिटी है पानी की वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें ये बताना है क्या ये बॉडी जो है वो सिंक करेगी या फ्लोट करेगी। तो हम डेंसिटी ढूंढेंगे, किसकी डेंसिटी ढूंढेंगे, इस चीज़ की, सब्सटेंस की, जिसका वेट 50 ग्राम्स है और जिसका वॉल्यूम जो है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हुई तो ये इसमें सिंक करेगा, अगर इसकी डेंसिटी कम हुई तो ये इसमें सिंक नहीं करेगा। तो हम देखते हैं इसकी डेंसिटी का फार्मूला जो है दैट इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। हाँ, तो मास यहाँ पे कितना है, मास इज 50 ग्राम्स एंड व्हाट इज वॉल्यूम दैट इज 20 ग्राम्स। हाँ, तो ये किसके बराबर निकलता है, 2.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 2.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डेंसिटी जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा है, इसलिए ये सब्सटेंस जो है, हाँ, इसकी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है, एस सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए ये सब्सटेंस जो है वो क्या करेगी, वाटर में सिंक करेगी, इट विल सिंक। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। दीजिए इजाज़त, खुदा।